हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार में सबसे पहले यह जानना जरूरी है वाक्यों के जो प्रकार होते हैं किस आधार पर पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर ही आंसर दिया जा सकता है। क्योंकि वाक्य के प्रकार आपके 5 भी होते हैं और वाक्य के प्रकार आपके 3 भी होते हैं और वाक्य के प्रकार आपके 2 भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला, बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके 5 होते हैं। दूसरा, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके 3 होते हैं। बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके 2 होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पहला, बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके होते हैं 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य में आपके सूचना या घटना का ज्ञान होता है। या तो किसी चीज़ को स्वीकारा जाता है या फिर नकारा जाता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में बात को स्वीकारा जाता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम प्लेज हॉकी। राम हॉकी खेलता है। यहाँ पर बात को स्वीकारा गया, राम ने हॉकी खेली। निगेटिव, ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। यहाँ पर बात को नकारा गया। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य से प्रश्न, क्वेश्चन प्रकट होता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक सिंगल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक डबल इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसा कि यहाँ सिंगल इंट्रोगेटिव है, डज हरी रीड अ बुक, क्या हरी एक किताब पढ़ता है, तो यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यहाँ डज शुरू में आ चुका है। डबल इंट्रोगेटिव ये WH वर्ड से शुरू होंगे, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया है, तो ये WH वर्ड से शुरू है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव हुआ। नंबर 3 आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इनको आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस आज्ञा सूचक वाक्य। और आज्ञा सूचक वाक्य आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस को प्रकट करते हैं, जैसा कि परामर्श, आज्ञा, प्रार्थना और आदेश देना आदि शब्दों को ये प्रकट करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। पहले में आज्ञा दी जा रही है और दूसरे सेंटेंस में परामर्श कि झूठ कभी मत बोलो। और आपका नंबर 4 आता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस ये विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मय सूचक वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि हृदय के तीव्र उद्गार की भावनाओं को ये प्रकट करते हैं। इससे आश्चर्य, शोक या हर्ष आदि जो हृदय में एक भाव उद्गार करें, ऐसे भाव इससे प्रकट होते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाउ हॉट द डे इज़, आज दिन कितना गर्म है। आज का दिन कितना गर्म है, या दिन कितना गर्म है। ये WH से भी शुरू होते हैं और इनके लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा होता है। या ये कुछ ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल और इन्हीं शब्दों के बाद एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एलास दुख की बात है, ही इज डाइड, वह मर गया। या ये W से शुरू है, वाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। नंबर 5 पर आपके आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य से इच्छा या भाव प्रकट होती है। यहाँ पर आप किसी के लिए या तो इच्छा जाहिर करते हो, या फिर उसको बदुआ करते हो, या फिर दुआ करते हो।
जैसा कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप की आयु लंबी हो या आप हजारों साल तक जियो, तो यहाँ पर इच्छा जाहिर की जा रही है। दूसरा सेंटेंस है गॉड सेव अवर कंट्री, ईश्वर हमारे देश की रक्षा करे, तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनको इच्छा सूचक वाक्य बोला जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपका लास्ट में एक्सक्लामेशन या जो एक्सक्लामेशन वर्ड होते हैं उनके लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा होता है, जबकि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को और निगेटिव सेंटेंसेस को, जो असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हो। केवल फुल स्टॉप दो ही तरह के वाक्यों में लगा होता है, एक तो इम्परेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में लगा होता है और एक असर्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, जबकि इंट्रोगेटिव वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्यूटेशन मार्क लगा होता है, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। जबकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा होता है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और इसका एक पार्ट पढ़ा हमने बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस को 5 तरह से बांटा जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ एक्शन, बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार और क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार।